Hi, my name is Shubham Narayan Singh, and today I'm just going to talk about a very serious issue. And according to current scenario in our country, the three things about which everyone should have to talk about. First one is COVID-19, दूसरा देश की इकोनॉमी और तीसरा बाढ़. And the irony is that हमारे देश की मीडिया इन मुद्दाओं पे कम और गैर जिम्मेदाराना मुद्दाओं पे ज्यादा फोकस कर रही है. हमारे देश की मीडिया के सबसे पसंदीदा मुद्दा है चाइना और पाकिस्तान. ना जाने भारतीय मीडिया को इन दोनों देशों से इतनी मोहब्बत क्यों है. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के लोगों को यदि उनके देश के बारे में कोई न्यूज देखना हो तो वो भारतीय न्यूज चैनल को देखते होंगे. इसके अलावा चुनाव, राम मंदिर, विधायक खरीद फरोख्त, ये भारतीय मीडिया के लिए एक पाचक गोली का काम करते हैं. आज आसाम और बिहार की क्या स्थिति है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ इसके बारे में पता भी नहीं होगा. हर साल बिहार में कोसी नदी अपना प्रचंड रूप दिखाती है. लाखों हेक्टेयर्स के फसल बर्बाद हो जाते हैं, कितनों की जान चली जाती है, रहने के लिए घर नहीं बचते. और पिछले साल पटना की क्या स्थिति थी हम में से किसी से छिपी नहीं, लेकिन मीडिया क्या ही रिपोर्टिंग करती है, कितनों की रिपोर्टिंग करती है. आज भी हमारी भारतीय मीडिया बाढ़ पे कम और आने वाले चुनाव पे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है. किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आसाम में क्या हो रहा है, आसाम की क्या स्थिति है. कितनों की फसलें बर्बाद हो गई, कितनों के घर तबाह हो गए, कितनों की जान चली गई, ना जाने कितने जानवर मर गए. लेकिन इससे टीआरपी थोड़ी ना आएगी. टीआरपी तो तब आएगी जब ये न्यूज चैनल ये दिखाएंगे कि पप्पू बैंकॉक क्यों गया. टीआरपी तो तब आएगी जब ये दिखाएंगे कि किस सीरियल में किसकी लड़ाई हुई. और टीआरपी तो तब आएगी जब ये दिखाएंगे कि अमिताभ बच्चन लैटरिन गए कि नहीं गए. कभी कभी मुझे ये लगता है कि अमिताभ बच्चन सोचते होंगे कि अपनिच भगवान है. क्या ही बात करना इन मीडिया के बारे में. खैर, हम आसाम बाढ़ के बारे में बात कर रहे थे. यूं तो हम बहुत ढोल पीटते हैं इन 7 बहनों के नाम पर. 7 बहनों का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 स्टेट्स, उनके संस्कृति के नाम पर, उनके संपत्ति के नाम पर. लेकिन आज जब उन बहनों के घर में मुसीबत आन पड़ी है तो हमने अपना मुंह मोड़ लिया है. वाह रे जिम्मेदारी. आसाम के वन, आसाम के संसाधन सारे भारत के लिए, लेकिन आसाम के बाढ़ सिर्फ आसाम के लिए क्यों, भारत के लिए क्यों नहीं. And apart from all this, too many times in a competitive exam, a question being asked that why Kaziranga National Park is so famous. And very proudly we answered that because of one horned rhinoceros, एक सींग वाले गेंडे के लिए. And why I'm saying very proudly because वो एक सींग वाला गेंडा सिर्फ वही पाए जाते हैं. And only because of this flood, इस बाढ़ की वजह से ना जाने कितने बेकसूर गेंडे मर रहे हैं, लेकिन ये मीडिया उनकी रिपोर्टिंग तक नहीं कर रही है. लोगों को पता तक नहीं चल रहा है कि उन बेजुबान जानवरों के साथ क्या हो रहा है. यदि आज भी हम अपना आंख और कान बंद करके ऐसे ही बैठ जाएं तो ये गेंडे कुछ दिन बाद सिर्फ प्रश्नों में ही दिखाई देंगे. हम सबको पता है कुछ दिन पहले केरल में एक प्रेग्नेंट हथनी की मौत हो गई थी, जिसके वजह से भारतीय मीडिया ने खूब हल्ला मचाया था. लेकिन इन बेकसूर जानवरों की रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं. इन बेकसूर जानवरों के बारे में कोई क्यों नहीं कुछ पूछ रहा है. क्यों हमारी भारतीय मीडिया आसाम और बिहार के बाढ़ पे फोकस नहीं कर रही, उनकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रही है. इसलिए क्योंकि वो पुजारियों के इंटरव्यू लेने में व्यस्त है जो राम मंदिर की भूमि पूजन कराएंगे, या वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो स्टार्स की रिपोर्टिंग करने में व्यस्त हैं जो खेतों में ट्रैक्टर चला रहे हैं. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू नंबर्स. आसाम में 28 जिलों में 4663 गांव इस बाढ़ के चपेट में आ गए हैं. 85% of Kaziranga National Park is submerged under the water and more than 100 animals are dead. जितने भारत में कोरोना के केसेस हैं उससे ज्यादा 35 लाख जन आबादी आसाम में बाढ़ से प्रभावित है और 81 लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसा तो नहीं कि इसका अनुमान हमें पहले से नहीं था. हर साल बाढ़ आती है और हर साल लाखों का नुकसान होता है, लेकिन हर साल हमारी भारतीय मीडिया इनके साथ सौतेला व्यवहार करती है. वो ऐसा क्यों करती है कि उन्हें पता है कि इनकी रिपोर्टिंग करके क्या फर्क पड़ता है. ऐसे ही हमारे देश के लोग इन्हें बाइकआउट कर चुके हैं. ऐसे ही हमारे देश के लोग इन्हें अपने देश का नहीं समझते. इन्हें चिंकी बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं. क्या हमारे भारतीय मीडिया का यही काम है कि इन सारे मुद्दों को छोड़ के वो इमरान खान और जिनपिंग के अतरंगी रिश्तों को दिखाएं. हमारे भारतीय मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि उनसे किसी चीज की उम्मीद करना खुद से बेईमानी करने जैसा है. अब रही बात ये कि इन मुद्दों पे यदि भारतीय मीडिया फोकस नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं. हम ये कर सकते हैं कि एक भारतीय होने के नाते यदि कोई भी इंसान इन मुद्दों को लेकर सामने आ रहा है तो उस मुद्दे को हर भारतीय तक पहुंचाएं, ताकि आसाम और बिहार में रहने वाले लोग अपने आप को अकेला ना समझें, इन चुनौतियों का डट कर सामना कर सके
और इस मुश्किल भरी परिस्थिति से जल्द बाहर निकल सके। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।